वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ज़ीना हबीब। और आज जो है हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 7 जो हमने केमिस्ट्री ऑफ इथीन का स्ट्रक्चर पढ़ाने के बाद जो है मैंने स्टॉप कर दी थी। और फिर मैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री और बाकी जो है फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के नोट्स वगैरह की तरफ गई थी मैं, ठीक है, एमसीक्यूज़ की जानिब। सो इस वजह से मुझे इसको यहाँ पे ही एंड करना पड़ा था, लेकिन जो है बहुत ज़्यादा कमेंट आने की वजह से और जो है लोग मतलब जो स्टूडेंट है वो कह रहे हैं कि बेंजीन का लेक्चर चाहिए। सो बेंजीन का लेक्चर मैं बीच में नहीं दे सकती। ये बस केमिस्ट्री ऑफ इथीन के बाद इथाइन का है, इथाइन के बाद बेंजीन का आएगा, ठीक है। सो जिसको बेंजीन का चाहिए उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कल तक या परसों तक, ठीक है, क्योंकि मुझे अब मतलब एमसीक्यूज़ वगैरह भी करवाने होते हैं, ठीक है। सो उस वजह से मुझे टाइम नहीं मिलता। अच्छा, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। सो आज जो है हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ इथीन, क्योंकि केमिस्ट्री ऑफ इथीन का इंट्रोडक्शन स्ट्रक्चर प्रीवियस लेक्चर में मौजूद है। प्लेलिस्ट पे जाइएगा, डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट पे जाइएगा। प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर होगा चैप्टर 7 सेकेंडरी केमिस्ट्री के नाम से, ठीक है। सो वो लेक्चर जिसने अटेंड नहीं किए पहले वो देख लें, उसके बाद ही इस लेक्चर पर आए, ठीक है। सो प्रिपरेशन ऑफ इथीन का पार्ट ए जो है वो क्या है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अगर आप डिहाइड्रेशन कर देंगे किसकी, अल्कोहल की, ठीक है, यानी अल्कोहल को अगर आप डिहाइड्रेशन करेंगे। अब देखते हैं किस तरह से। ये अभी आपको ये हेडिंग जो है मैं समझाने के करूँ भी कोशिश, फिर भी आप लोग को नहीं आएगी, क्योंकि पहले ये समझाना पड़ेगा। वह इथेनॉल क्या है, OL आ रहा है, ये सब मैं चैप्टर 9 में भी बता चुकी हूँ अल्कोहल का जब पढ़ा रही थी, ठीक है। सो जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि OL आ रहा है, इसका मीन ये कौन सी फैमिली से है, ये जो है इथेनॉल वो अल्कोहल फैमिली से है, ठीक है। इथेनॉल जो है अल्कोहल फैमिली का मेंबर है। व्हेन इथेनॉल इज हीटेड, जब आप इथेनॉल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, ठीक है, विथ कंसनट्रेटेड H2SO4, किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4, और वो भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप इसको हीट करते हैं। सो ये प्रोड्यूस करता है इथीन, ठीक है, यानी इस तरह से इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, सही है। H2SO4 जो है ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, मेरे ख्याल से चैप्टर 3 में या उसमें H2SO4 के बारे में जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखा है कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ठीक है। सो ये इथेनॉल की डिहाइड्रेशन कर देता है, ठीक है। व्हेन इथेनॉल इज़ हीटेड, जब इथेनॉल को हम हीट करते हैं कंसनट्रेट H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर, इट प्रोड्यूस इथीन, तो ये प्रोड्यूस करता है इथीन, ठीक है। और हमें इथीन ही चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ इथीन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, और रिएक्शन जो है ये बार बार इस वजह से मैं बता रही हूँ इस तरह से कि हम मतलब कुछ स्टूडेंट, जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी, तो मैं जब पढ़ाती थी तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि उनको पढ़ाई को दिल नहीं चाहता था। सो फिर मैं उनको चेक करती थी कि अच्छा मैं क्या प्रिपेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से मैं आप लोग को भी चेक करती हूँ कि भाई अच्छा क्या तैयार होगा, हम प्रिपरेशन ऑफ इथीन पढ़ रहे तो वही तैयार होगा, ठीक है। सो द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, रिएक्शन जो है ये 2 मिनट रुके ज़रा, मैं ठीक कर लूँ इसको। द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन 2 स्टेज, यानी 2 स्टेज में ये रिएक्शन क्या होता है, टेक प्लेस होता है, ठीक है। पहला क्या है, ऑन मिक्सिंग इथेनॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सबसे पहले आप मिक्स करें किसको, इथेनॉल को। ये आपको दिख रहा है इथेनॉल C2H5OH, ये इथेनॉल को आपने क्या किया, मिक्स किया किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ, इन रेशो ऑफ 1:2 के, कितना रेशो, 1:2, यानी 1:2 के हिसाब से आपने इसको मिक्स किया बाय वॉल्यूम, यानी 1:2 के हिसाब के वॉल्यूम के हिसाब से आपने इसको मिक्स किया। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इस फॉर्म, और क्या बनेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, किस तरह से, ये जो है ना इसका ये H2, इसका H2, और जो है ये H2 चला जाएगा, और इसका O, और ये जो सल्फेट होगा ये बीच में आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। ये क्या है, SO2, ये SO2 है ना, इसने एक H2 तो इसका यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये जो SO2 था, और ये CHO जो है ना, ये C2H5O, ये ऐसे ही रहा, SO2 लग गया यहाँ पे, ठीक है। और मैं ना
पेंसिल से करके दिखा देती ताकि आपको समझ आए। वैसे इस ये जो है आपको पेपर में इतना बड़ा करके नहीं, हाँ वो पूछ सकते हैं कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट किस तरह से बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इथेनॉल और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्स करने से बनता है। देखें ये जो है इथेनॉल का एक एच और ये इसका एक एच, सही है, H2 हो गया और इसका एक O, ठीक है, और इसका जो दूसरा O था वो इसके साथ लग गया, ठीक है, और एक H बचा था वो इधर आ गया OH। इस तरह से इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, H2O। बस ये आप इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे तो ऐसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है, रिएक्शन में। अच्छा, ऑन हीटिंग इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और जब आप इथाइल हाइड्रोजन, ये एक पहला स्टेज हो गया कि पहले आपने इथेनॉल और वो H2SO4 को मिक्स किया तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आया और प्लस वाटर मिला। ऑन हीटिंग इथाइल, अब आप इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप हीट करते हैं, ठीक है, जब आप इसको हीटअप करते हैं 170 डिग्री सेल्सियस पर, सो क्या बनेगा, दोबारा से जो आपने H2SO4 डाला था वो आपको दोबारा से मिल जाएगा, ठीक है, और बदले में आपको जो चाहिए था इथीन वो आपको मिल जाएगा C2H4, ठीक है। देखिए C2H5 है ना, ये क्या हो जाएगा, H2SO4 पहले अलग कर लें, H और एक H इससे मिल गया तो H2 और SO4 ये अलग हो गया, ठीक है। यानी H2SO4 किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, खुद ही बताए, एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है, क्योंकि कैटलिस्ट ही होता है जो हम रेक्टेंट को रिएक्शन करने के रेक्टेंट जो होते हैं उनके मिक्स करने के लिए हम कैटलिस्ट को डालते हैं ताकि रिएक्शन जो है फास्ट हो, और वही कैटलिस्ट हमें प्रोडक्ट में दोबारा मिल जाता है। सो H2SO4 भी एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। हमने स्टार्ट में डाला था रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए और प्रोडक्ट में भी हमें मिल गया, ठीक है, स्टेज 2 में। सो यही है कि इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब आप हीटअप करेंगे तो आपको इथीन और H2SO4 दोबारा मिल जाएगा। और ये तो है इन्होंने बहुत खोल के बयान किया है, ठीक है, जबकि ये आपने आपके नोट्स में जो नोट्स से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जिसने बुक खोल के नहीं देखी होगी, सो उसमें जो है ये 2 स्टेप पे नहीं लिखा होगा, बल्कि वो इस तरह के स्टेप पे लिखा होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 170 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। ये इथेनॉल लिया और इसमें ये ऐड किया और इतनी जो है इसको हीट दी, इस तरह से एक जगह पे लिखा होगा, और फिर क्या मिला आपको, इथीन मिला और वाटर मिला। ये आपको ज़्यादा इजी लग रही होगी और नोट्स की शक्ल में, और जब आप पेपर में लिख कर आते हैं तो आप यही इक्वेशन लिख कर आते हैं, ठीक है, क्योंकि नोट्स में वो तो मतलब एक आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है कि ये जो है ये प्रोसेस जो है 2 स्टेप में होता है। कौन सी प्रिपरेशन पढ़ लें, कौन सी प्रिपरेशन हम पढ़ रहे हैं, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ H2SO, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की डिहाइड्रेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी हमने इथेनॉल को क्या कर दिया, डिहाइड्रेट कर दिया ना, H2O को हमने इससे निकाल दिया, ये इथेनॉल था C2H5OH, हमने ये OH और इससे एक O, तो ये H2 हमने इससे निकाल दिया, हमने डिहाइड्रेशन कर दी इथेनॉल की। इसी वजह से हम इसे कहते हैं कि ये प्रोसेस क्या कहलाता है, बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल जो है हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, इथेन, ठीक है। अच्छा, डिहाइड्रेशन मीन वाटर को रिमूव करना, और हमने वाटर को रिमूव ही किया है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये पढ़ा देती हूँ। एक्चुअली द रिएक्शन इज रिगार्डेड एज डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, वही बात हो गई, बाय हॉट सल्फ्यूरिक एसिड, एक हॉट सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4 बिकॉज द ओवरऑल चेंज इज रिमूवल ऑफ 1 वाटर, जबकि ओवरऑल चेंज किसकी वजह से आता है, जो हम रिमूव करते हैं एक वाटर, ठीक है, मॉलिक्यूल फ्रॉम इथेनॉल से, ठीक है। ये जो है हम इथेनॉल की इधर डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं ना, सो डिहाइड्रेशन कराने के लिए हमने एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दिया जो कि क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो है इथेनॉल में भी कन्वर्टेड, ये कह रहे हैं कि इथेनॉल जो है में भी हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है इथीन में बाय पासिंग द वेपर्स ऑफ इथेनॉल। यानी आप जो है अगर आप इथेनॉल को इथीन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो इसका ये पार्ट भी है कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप क्या करें, वेपर्स ऑफ इथेनॉल ले और उसको ना कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें, जस्ट लाइक Fe2O3 H3PO4 Fe2O3 इस तरह से, ठीक है, और 350 से 360 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फिर आपको इथीन और वाटर मिल सकता है, ठीक है। बस इसमें इतना कुछ खास नहीं कह रहे कि हाँ आप इथेनॉल को इससे भी और वेपर्स ऑफ इथेनॉल ये जो लिखे हुए हैं इससे भी आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने डिहाइड्रेशन के ज़रिए हासिल किया था। सर से इथेनॉल जो है इधर इसने इन्होंने ये पहला वाला रखा था, इधर जो है इन दोनों में से कोई सा भी हो 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेल्सियस पर, और C2H4 वही, मतलब प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम ही है, ठीक है, क्योंकि डिहाइड्रेशन ही परफॉर्म हो रही है ना।
अच्छा अब क्या है, बस इधर हम वेपर की फॉर्म में कर रहे हैं, तो ज़्यादा डिग्री से जो टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें इतना कुछ खास नहीं है, बस जो फिर भी मैंने समझा दिया ताकि आप लोग की समझ आ जाए। अब नंबर 2 देखें, बाय डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, डी की मीन होती है रिमूवल, और हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मीन हेलोजिन की भी, हाइड्रोजन और हेलोजिन दोनों की दोनों जो है रिमूव होंगे किससे, इथाइल क्लोराइड से, बाय डीहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ इथाइल क्लोराइड। ठीक है, मैंने आपको ये नाम से ही पता चल जाता है बंदे को, तो मैंने आपको बता दिया कि ये नाम हमें किस तरह से बता रहा है। अच्छा, व्हेन इथाइल क्लोराइड, जब आप इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब आपने क्या किया, ये जो है इथाइल क्लोराइड दिख रहा है ना आपको, इथाइल क्लोराइड, इसको आपने रिएक्ट कराया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, और अल्कोहलिक फॉर्म में, ठीक है, और आपने क्या किया, इसको हीट किया, इट प्रोड्यूस इथीन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इथीन प्रोड्यूस कर रहा है। सही, इथीन है ना, डबल बॉन्ड तो होगा, एल्कीन फैमिली का है। अच्छा, इथीन प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखें, यहाँ से एक क्लोरीन रिमूव हुआ और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ, ये CH3 था ना, CH2 हुआ और ये क्लोरीन हट गए, तो इसका भी एक, इसके बाद भी एक बॉन्ड की कमी, इसके बाद भी, तो इन दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये इस तरह से इथीन बना। और यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, यहाँ से क्लोरीन, इन्होंने क्या बनाया, यहाँ से जो क्लोरीन रिमूव हुआ था और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ, यानी डी हाइड्रो और हेलो दोनों की रिमूवल हुई है। और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो आपने मिक्स किया था, मतलब रिएक्ट करवाया था, ट्रीट करवाया था, ये क्लोरीन पोटेशियम से जाके मिल जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, और ये एक एच जो यहाँ से रिमूव हुआ था वो OH के साथ मिलके क्या बनाएगा, वाटर, ठीक है। सो इस तरह से रिएक्शन जो है परफॉर्म हुआ है। दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। ये जो एग्जाम्पल है ना, ये जो रिएक्शन है, ये किसकी एग्जाम्पल है, एलिमिनेशन रिएक्शन की, इन विच हाइड्रोजन इज लॉस्ट बाय वन कार्बन, जिसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो लॉस्ट होता है एक कार्बन से, है ना, एक कार्बन से हाइड्रोजन लॉस्ट हुआ, और एंड दूसरे कार्बन से क्या हुआ, एंड क्लोरीन फ्रॉम द अदर कार्बन, और क्लोरीन जो है दूसरे कार्बन से हुआ। इस ऐसे रिएक्शन कहलाते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। मीन वो एलिमिनेट कर रहे हैं, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हुआ, यहाँ से क्लोरीन एलिमिनेट हुआ दूसरे कार्बन से। सो दिस रिएक्शन जो है, दीज रिएक्शन या दोज रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और ये पूरा जो रिएक्शन है ये मैंने समझा दिया कि क्या किस तरह से हुआ है। दोबारा वीडियो को प्ले करके देख लीजिएगा, समझ ना आए। अच्छा, सो ये तो हमारी प्रिपरेशन 2 थी, ठीक है। और वो मैं अभी आखिर में आपसे पूछूंगी कि प्रिपरेशन के नाम बताएं, ठीक है, तो आपको बताने पड़ेंगे। अच्छा, अब है नंबर 3 है डी हाइड्रो हेलोजिनेशन, सॉरी डी हेलोजिनेशन, जूम कर लूँ थोड़ा मैं, नहीं अभी जूम नहीं हो रहा। डी हेलोजिनेशन, ठीक है। डी हेलोजिनेशन मीन हेलोजिन के रिमूवल की बात हो रही है, ठीक है। डी हेलोजिनेशन ऑफ 1,2-डाइक्लोरोइथेन, किससे, 1,2-डाइक्लोरोइथेन। 1,2-डाइक्लोरोइथेन का दूसरा नाम क्या है, विसिनल डाइक्लोराइड, ठीक है। ये नाम याद रखना, क्योंकि पेपर में वो दे सकते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, और आप लोग फिर हक्के बक्के हो जाते हैं कि भाई विसिनल डाइक्लोराइड ये क्या है। तो विसिनल डाइक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है, 1,2-डाइक्लोरोइथेन, मीन ये देखें 1 2 दोनों कार्बन के साथ है ना, कि तो हम कह रहे हैं कि 1 और 2, और कितने हैं, डाइक्लोरो है, और क्या है, इथेन है, इथेन है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो 1,2-डाइक्लोरो इथेन, इसे कहते हैं विसिनल डाइक्लोराइड, दूसरा नाम है इसका। अच्छा, व्हेन विसिनल डाइक्लोराइड भी कह सकते हैं, डाइक्लोरो इथेन भी कह सकते हैं। व्हेन विसिनल डाइक्लोरो इथेन इज ट्रीटेड विद जिंक मेटल पाउडर, ये एक पाउडर है, डस्ट जिसे कहते हैं जिंक मेटल का, उससे ट्रीट करवाया, ठीक है, विसिनल डाइक्लोरो इथेन से, ठीक है। इट लूजेस 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, और फिर ये क्या करता है, लूज करता है 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किसका, हेलोजन का, एंड फॉर्म इथीन, एक मॉलिक्यूल ये हेलोजन का लूज करता है। मॉलिक्यूल हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में होता है ना, सो ये जो है मॉलिक्यूल की फॉर्म में, स्क्रीन पे कुछ आ गए थे तो मैं उसमें लग गई थी। अच्छा, ये देखें, ये जिंक है और ये 2 क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो रहे, तो ये जिंक क्लोराइड हो गया, और यहाँ से क्लोरीन रिमूव हुआ, यहाँ से भी, सो दोनों के बाद बॉन्ड की कमी होने की दोनों ने डबल बॉन्ड बना लिए, तो ये इथीन बन गया और ये जिंक क्लोराइड बन गया, ठीक है। हीट करने दोनों को हीट किया और ये रिएक्शन हो गया, हीट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इट लूजेज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, यानी 1 मॉलिक्यूल है ना, जब दोनों क्लोरीन जाएंगे तो क्लोरीन 2 की फॉर्म में रिमूव होगा ना, तो ये कह रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन, इस वजह से कह रहे हैं, एटम नहीं लिख दीजिएगा,
ठीक है, और फॉर्म ईथीन, और ईथीन बन जाएगा। जब ये दोनों रिमूव होंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा और ईथेन से ईथीन में आ जाएगा और ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें नंबर 4 जो है, बाय रिडक्शन ऑफ इथाइन। रिडक्शन ऑफ इथाइन मीन ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये शायद मैं समझा चुकी हूँ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, ये शायद मैंने घर पे किसी को समझाया होगा। अच्छा, इथाइन जो है इथाइन जो है क्या होता है, कहाँ थे हम, हाँ इथाइन, हमने इथाइन लिया। ठीक है, रिडक्शन पता है, रिडक्शन बता देती हूँ। रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो होती है वो रिडक्शन कहलाती है। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अब हम इधर एडिशन ही करेंगे। देखें इथाइन जो है, और भी इसकी डेफिनेशंस है, अभी जो है मैं आपको इस लेक्चर में तो समझा नहीं सकती। उम्मीद है कि आपको पता होंगे कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में रिडक्शन ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन है। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, इस वजह से ये लेक्चर भी बहुत जल्दी में अपलोड कर रही हूँ। इथाइन ऑन हाइड्रोजनेशन, इथाइन की क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजनेशन मीन हाइड्रोजन को ऐड करवा रहे। ठीक है, अंडर लिमिटेड कंडीशन, एक लिमिटेड कंडीशन पर निकल और 200 डिग्री सेंटीग्रेड, निकल जो है द कैटलिस्ट है, और 200 डिग्री सेल्सियस पर ये एक जो है लिमिटेड कंडीशन है। यूजिंग निकल एज अ कैटलिस्ट, निकल को एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया है। एड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। देखिए मॉलिक्यूल डायटोमिक के, मॉलिक्यूल मीन डायटोमिक के फॉर्म में है हाइड्रोजन, इसको हमने ऐड करवाया और क्या बना, ईथीन बना। ये इथाइन था, ट्रिपल बॉन्ड था। हमने जब एक मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन का ऐड करवाया, सो मॉलिक्यूल हमेशा डायटोमिक की फॉर्म में है ना हाइड्रोजन, सो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ आ जाएगा। सो ये जो एक बॉन्ड जो है ना ये टूट जाएगा इन दोनों का। तो एक बॉन्ड जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, क्यों, क्योंकि CH था, अब CH2 और CH2, यानी एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गए तो CH2, और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग गए तो CH से CH2 हो गया, और एक बॉन्ड टूटा और ट्रिपल से डबल बॉन्ड में तब्दील हुआ, मीन इथाइन से इथीन में आ गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, लाइट जो है वो चली गई है, और शुक्र है कि हमारा लेक्चर जो है वो दरमियान में नहीं रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया पूरा। और कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में करके कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।